नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से परसेंटेज का पार्ट 3 वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर हूं। और जो एसएससी जीडी नवोदय और रेलवे के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और या पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ वही परसेंटेज का, और पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, मैं चुने हुए क्वेश्चन कुछ जो पिछले साल नेतरहाट या नवोदय विद्यालय में आए उनसे मैं कुछ सवाल लेकर आपके सामने उसको सोल्यूशन उसका मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं प्रत्येक वीडियो को शुरू करने से पहले 2 शब्द बोलता हूँ। तो आज का 2 शब्द है कि हो गई देर अब ना देर लगा, हो गई देर अब ना देर लगा, है तू महाभारत का अर्जुन, अब तो तीर उठा, अब तो तीर उठा, साथ दे निशाना लक्ष्य पे, साथ दे निशाना लक्ष्य पे, निकाल दे अंदर की भड़ास, है तू महाभारत की अर्जुन, अब तो तीर उठा। तो चलिए दोस्तों, तीर उठाने चलते हैं। ठीक है, पेन है मेरा तीर और ये है मेरा रणभूमि जहाँ पे मैं सवाल और जवाब करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को क्या है पहला क्वेश्चन कि 2 उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? तो चलिए मत का मतलब समझते हैं। सबसे पहले जो बच्चे जो क्लास 5-6 के हैं तो उनको हमको साथ में लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो मत मीन्स वोट होता है। जब हम लोग इलेक्शन में वोट करते हैं ना किसी पार्टी को, तो उसी को बोलते हैं। वोट डाले गए तो 2 उम्मीदवार है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला जो टोटल वोट जो है आपका, ये आपको डाटा देखना है कि 20,000 वोट डाले गए हैं, तो जो पहला उम्मीदवार उसको 60% मिला है। ठीक है, तो स्वाभाविक है इसको 60% मिला है, तो हारने वालों को 40% मिला होगा, तब ना जाके 100% बनेगा। और अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 100% में यहाँ पे हम समझेंगे आराम से 60% जीतने वाले को मिला है, तो हारने वाले का सवाल पूछ रहा है, तो हारने वाले को 40% वोट मिला है, मतलब 40%। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 20,000 का 40% निकालते हैं कि उसको कितना वोट आया होगा, वो हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वोट की संख्या कितना है? 20,000 टोटल वोट पड़ा है। 20,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, आपके पास कितना है? 20,000 वोट टोटल पड़ा है। ठीक है, और पूछा हारने वाला, तो हारने वाले को, जीतने वाले को 60%, तो हारने वाले को 40%। ठीक है, तो 40% लिखते हैं, 40%। ठीक है, और यहाँ पे परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। चलिए लगा दिए। ठीक है, अब देखते हैं हम 10 10 2 0 से हम कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब हम ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 0 है, इसको लेके चलेंगे, और यहाँ पे 1 0 है। टोटल इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 8,000। तो जो हार गया है उसको कितना वोट मिला है? तो 8,000 वोट मिला है। ठीक है, उनको 8,000 वोट बोलिए या मत मिला है। ठीक है, हारने वाले प्रतिनिधि जो है उम्मीदवार है उनको 8,000 वोट मिला है। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? जीतने वाले को मिला होगा 12,000। तब ना जाके 12 और 8 जब मिलेगा आपस में, तब जाके 20,000 वोट बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो दोनों को मिला के 20,000 बन रहा है। तो हारने वाले को 8,000 और जीतने वाले को 12,000 वोट मिला होगा। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डस्टर, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। ठीक है, मैंने बेसिक से इसमें सवाल कुछ दिए हैं। ठीक है, अब आता है कि नरेंद्र की मासिक आय। चलिए सेकंड प्रश्न नंबर 2 नरेंद्र है। ठीक है, नरेंद्र की मासिक यानी मंथली जो कमाता है दोस्तों, मासिक आय, समझ रहे हो? मासिक आय मतलब उसका मंथली जो कमाता होगा, ठीक है, सैलरी है, उसके बारे में बता रहा है कि मासिक आय 6500 रुपये है, 6500 रुपये है। चलिए अब क्या बोलता है कि मासिक आय में उसकी जो मासिक आय है मंथली का, वो मासिक आय में 4% वृद्धि, समझ रहे हो? 4% वृद्धि यानी बढ़ रहा है। ठीक है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, वृद्धि हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो अब मासिक आय क्या है? हो गई है, तो अब नरेंद्र की मासिक आय क्या है? अब नरेंद्र की मासिक आय क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन को आराम से समझेंगे दोस्तों। ठीक है, कि नरेंद्र का जो मासिक आय है वो 6500 रुपया था। ठीक है, 6500, 6,500 रुपये था।
ठीक है। तो मासिक आय में क्या किया कि 4% वृद्धि हो गया, इंक्रीज किया, ठीक है। तो अब उसकी मासिक आय क्या है तो समझेंगे। देखिए यहाँ पे 100% है, अब क्या बोलता है कि यहाँ पे 4% इंक्रीज किया तो 4% बढ़ गया, तो अब जाके उसका मासिक आय कितना हो गया, 104% बढ़ गया होगा, ठीक है। पहले 100% था, अब हम बात करेंगे 104% पे, ठीक है, क्योंकि बोला 4% वृद्धि हो गया तो 104% हो गया। यदि यही बोलता डिक्रीज हो गया यानी घट गया, ठीक है, कम हो गया, ठीक है, तो यदि बोलता 4% घट गया तो 100 में हम 4 को कम करके 96% यहाँ पे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो 104% करेंगे, ठीक है। तो नरेंद्र की मासिक आय कितना था, 6500 रुपये था। चलिए 6500 लिखते हैं, 4% बढ़ गया। अब हम 4% बढ़ के कहाँ पहुँच गया दोस्तों कि 104% पे पहुँच गया। अब परसेंट को हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, ठीक है, 0 0 कैंसिल करेंगे, एक जीरो और है, एक जीरो और है, आसानी से कट गया। अब देखिए हम इसको, ठीक है, कैसे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बड़ा डिजिट है तो यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं है। 65 गुना 104 है, तो आप एक काम कीजिए, ठीक है, तो 65 को गुना 100 से पहले कीजिए, तो 65 गुना 100 करेंगे तो आपका 6500 होगा, ठीक है। इस ट्रिक को समझेंगे, 6500 हो गया। अब फिर 65 गुना 4 कीजिएगा, ठीक है, तो 65 गुना 4 कीजिएगा, तो यहाँ पे एक बार देखिए 65 गुना हम 100 किए तो 6500 हुआ, और 65 गुना 4 करके देखते हैं तो 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 6 चौक 24 और 2 26, कितना बढ़ गया 26, यानी 260 हो रहा है इधर। 6500 में आप 260 को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पे क्या आ रहा है, 0 0 5 और 2 7, और यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया 6700, 6760 रुपीज़। ये इसका अब मासिक आय हो गया। पहले कितना था दोस्तों, तो पहले इसका 6500 था, अब इस पे 4% वृद्धि यदि करता है तो इसका कितना हो जा रहा है 6760 रुपया, ठीक है, यानी 6760 रुपीज़ इसका अब मासिक आय बन रहा है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। बोलता है एक नगर की जनसंख्या है, ठीक है, कोई नगर है, वहाँ की जो जनसंख्या है, थोड़ा इरेजर ये देना बाबू, डस्टर। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, ये सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, ठीक है, कि क्लास आय का, ठीक है, क्लास की मासिक आय, क्लास कोई व्यक्ति है, ठीक है, क्लास की जो मासिक है, ठीक है, मासिक आय यानी मंथली, जो महीने में कमाता है मासिक आय, ठीक है, आय यानी उसका जो इनकम है कितना है 5000 रुपये है, ठीक है, 5000 रुपये है। वह प्रति माह 10% बचाता है, वह प्रति माह 10% बचत करता है, ठीक है, बचत करता है तो उसकी प्रति माह बचत क्या है, बचत करता है, ठीक है, तो उसकी प्रति माह बचत क्या है, ठीक है। इसको समझते हैं। क्लास की जो मासिक आय है यानी उसकी जो मंथ का इनकम है वो 5000 रुपये है, ठीक है। वह प्रति माह 10% बचाता है, यहाँ पे रुपए की बात नहीं कर रहा, परसेंट की बात हो रहा है कि 10% बचा रहा है, ठीक है, बचाता है, तो उसकी प्रति माह बचत क्या है, ठीक है, उसकी प्रति माह बचत क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10% तो बचा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आपका बचा रहा है ना, तो 100 में अब इसको 10 को अब माइनस भी कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं 5000 इंटू 10% बचा रहा है, तो परसेंट को हटाएंगे 100 लगाएंगे, ठीक है, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 इंटू 1, तो 500 रुपया वो बचा रहा है, ठीक है। तो कितना बचा रहा है, बोल रहा है बचत कितना कर रहा है, तो यहाँ पे 500 रुपीज़ वो प्रति माह बचत कर रहा है, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है, बचत यानी 100 रुपया वो 100% कमा रहा है, 90% हो, ठीक है, ये अपना खर्च कर रहा है यहाँ पे, तो बचत कितना कर रहा है, तो 10% है ना, ठीक है। तो हम खर्च निकाल देंगे तो बचत ऐसे भी पता चल जाएगा, तो 5000 रुपये है, यदि हम 90% खर्च कर दे रहे हैं, ठीक है, 5000 का, तो बचत कितना होगा, तो 0 0 कैंसिल, 1 0 इसके साथ कैंसिल, 5 9 45, ठीक है, 5 9 4500, ठीक है। अब टोटल है कितना मेरे पास 5000 में 4500 रुपया क्या कर दे रहे, खर्च कर दे रहे, तो मेरा बचत कितना है 500 रुपये,
ठीक है। तो अब 2 मेथड है, किधर से भी अब लगाइए तो आंसर 500 ही आ गया, ठीक है। चलिए मैं कोशिश करूँगा इस अगला वीडियो, ठीक है, कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन लेके आऊँ आपके सामने, ठीक है। तो आज यहीं पे मैं अपनी वीडियो को, ठीक है, समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।